आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। आज शनिचर का दिन है और शनिचर के दिन पे कश्मीर के में जम्मू से लेकर कश्मीर तक महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशनगोई की थी कि इस शनिचर को बारिश होगी, बर्फबारी होगी, लोगों को परेशानी होगी। और जम्मू कश्मीर में लोगों को पहले ही परेशानियां हैं, हर तरह की परेशानियां। कुछ परेशानियां मैन मेड हैं, कुछ नेचुरल हैं। और मैन मेड परेशानियों के हवाले से इंतज़ामात या इंतज़ामिया से पूछा जा सकता है, लेकिन कुदरती जो परेशानियां हैं उनका मुकाबला करना है। और इन्हीं मुकाबले में मौसम की यखबस्ता हवाएं और उसके साथ साथ बर्फ़ का पड़ना, और बर्फ़ के पड़ने के बाद कहीं बड़ी तादाद में बर्फ़ का पड़ना तो कहीं कम तादाद में बर्फ़ का पड़ना, लेकिन परेशानी हर जगह पे। ये तस्वीर कश्मीर की, और ये तस्वीर खुद बयान करती है। अभी की लेटेस्ट विजुअल्स आ रही हैं, ये आपको हम लाइव नाइट फीड्स में दिखा रहे हैं। हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। और ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की तस्वीर है, और ये पहाड़ी तस्वीर आपको या तो कश्मीर के सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की, या कुल यूँ कश्मीर में इस तरह के पहाड़, इस तरह के जंगलात हर जगह पे हैं। और ये हम तस्वीर आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। और इन्हीं तस्वीर के पस मंज़र में क्या कुछ सूरत हाल है। श्रीनगर चलेंगे, वहाँ से इरफान फाजिल होगा, कुपवाड़ा चलेंगे, वहाँ से साहिल शमीम होगा, टंगमर्ग गुलमर्ग की वादियों में क्या कुछ सूरत हाल है, अशफाक डार से जानेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा थ्रू है, लेकिन जम्मू श्रीनगर के मुतबादिल कौमी शाहरा जिसे हम कहते हैं मुगल रोड, वो बंद हो चुकी है। और कुपवाड़ा के टंगडार के इलाके की सूरत हाल भी जानेंगे, क्या वहाँ का रास्ता खुला है, ज़रा सी बारिश बर्फ हो जाए तो वो बंद हो जाता है। मत्सिल की क्या सूरत हाल है ये भी हम कुपवाड़ा से जानेंगे। गुरेज बांडीपुरा रास्ता वो भी बंद हो ही जाता है। और फिर लद्दाख की लाइफलाइन जो कश्मीर के सोनमर्ग से होते गुजरती है, वहाँ क्या सूरत हाल है, सूरत हाल वो जानेंगे हम सलीमानी से। और रामबन में हम देखेंगे कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे रामबन का जो स्ट्रेच है उस स्ट्रेच पे क्या कुछ सूरत हाल है, यही हम आज के मुद्दे में बात करेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, जानेंगे अपने नुमाइंदों से क्या कुछ। ये तस्वीर ऊपरी इलाकों की है, साफ जाहिर है ये हिरपुरा, ये मुगल रोड की तस्वीर है। और ये मुगल रोड की तस्वीर बयान करती है कि क्या सूरत हाल है। फिसलन है मुगल रोड पे, ये ख्याल रखिएगा। अगर आप इन बड़ी शाहराओं पे कहीं फंस चुके हैं, कहीं इस मौसम में गुजर रहे हैं, मजबूरी आपका। और ये कश्मीर के बागात, ये वो बागात हैं जो गुलमर्ग, श्रीनगर या वादी के दूसरे इलाकों के जो इलाके हैं, ये पहाड़ी इलाकों के हैं। ये गुरेज है, गुरेज का इलाका है। गुरेज के बारे में, ये कुपवाड़ा का इलाका है। गुरेज के बारे में आम लोगों को ये जानकारी यही बताता चलूँ, ये कुपवाड़ा से बांडीपोरा से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। बहुत खूबसूरत वादी है, और इस खूबसूरत वादी में ज़िंदगी का मज़ा जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो है सरमा में होता है। और इस विंटर में यहाँ बर्फबारी की वजह से ज़िंदगी थम होकर रह जाती है। यूजुअली यहाँ निचले इलाकों में, गुरेज के निचले इलाकों में 3 से 5 फुट बर्फ़ पड़ती है, और ऊपर के जो बड़े बैक्स हैं, टॉप्स हैं, वहाँ 10 से 14 फुट के आसपास, 10, 12, 14, 15 फुट तक भी वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। और इस बर्फ़ से जहाँ ये सूरत हाल ज़िंदगी थम होकर रह जाती है, वहीं चलिए हमारे साथी इरफान फाजिल जुड़ चुके हैं श्रीनगर से, सलीम वानी कंगन से जुड़ चुके हैं, गांदरबल से जुड़ चुके हैं। सलीम वानी, दोनों से हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। ज़रा इरफान भाई आप ही बता दीजिए शहर का हाल कैसा, मौसम कैसा मिजाज। इरफान और हमारे साथ साहिल जुड़े हैं इस वक्त, तो ज़रा इरफान आप बताइए क्या कुछ शहर की सूरत हाल है। देखिए सनम जी, जहां तक इस वक्त मौसम के हवाले से मैं बात करूं तो आज सुबह से ही बारिशों का सिलसिला जो है मैदानी इलाकों में जारी है। और इस वक्त भी सेंट्रल कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जो है बारिशें हो रही है। साथ ही साथ मौसमी महकमियात ने तकरीबन आज के दिन को लेकर जो पेशन गोई की है, उनका मानना है कि हल्की हल्की बारिशों के साथ हल्की हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, और मैदानी इलाकों में 1 या 1.5 इंच जो है वो बर्फ रिकॉर्ड की जा सकती है। मगर हमने देखा कि कल से अभी तक जो है मैदानी इलाकों में बर्फ नहीं हुई, मगर जबकि बालाई इलाकों पे जरूर ये खबरें आ रही है, जहां तक गुलमर्ग, सोनमर्ग, सिंथन टॉप, जोजिला या इसके साथ साथ जो दीगर बालाई इलाके हैं, वहां पर कल रात से ही हल्की हल्की बालाई इलाकों पे इरफान, हम बालाई इलाकों की बात करें तो बालाई इलाका यानी पहाड़ी इलाकों पे नज़र रखने के लिए हमारे साथ कुपवाड़ा से साहिल शमीम है। कुपवाड़ा का पूरा ज़िला पहाड़ी ज़िला है, तो क्या कुछ सूरत हाल है, पहले पहाड़ी ज़िले की सूरत हाल हम साहिल से जानना चाहेंगे। साहिल, क्या है कुपवाड़ा की सूरत हाल, कितनी बर्फ पड़ी? महकमे मौसमियात ने बताया था कि बर्फ पड़ेगी, पड़ी या नहीं, बारिशें हो रही हैं? और रस्तों का ज़रा बताइए, खासतौर पे टंगडार का रास्ता, गुरेज का रास्ता, मत्सिल का रास्ता, उनके बारे में बताइए क्या थ्रू है या बंद हो चुके हैं।
जी सर, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवाड़ा में जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, या टंगडार की बात करें, केरन मच्छल सेक्टर की बात करें, या ऋषिकुंड या डुमगढ़ की हम बात करेंगे, तो रास्ते जो है वो बिल्कुल खुले हैं। हालांकि धुंध जो है वो जरूर है वहां पर। अगर हम बात करेंगे बर्फबारी की, तो थोड़ी सी जो है हल्की बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों में हुई है। रास्ता जो है बिल्कुल खुला है। अब मैदानी इलाकों में कल से ही बारिशें जो है वक्फे वक्फे से जारी है। अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त जो है अब आलूदा मौसम जो है अब आलूदा है, लेकिन मौसम में जो है तो थोड़ी सी धूप भी थोड़ी सी निकली है। तो लेकिन लोगों का ये साफ तौर मानना है, बिजली जो है, बिजली का इंतजाम जो है वो दरहम बरहम है यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे मेन टाउन कुपवाड़ा की, तो मेन टाउन कुपवाड़ा में भी जो है यहाँ पर कल से जो है बिजली जो है वो गायब है। तो मेरे साथ यहाँ पर एक मुकामी बाशिंदा भी है, ये भी बात करना चाहता है कि ये कहा है कि मैं इस प्रोग्राम में बात करूं ताकि मैं आला इंतजाम तक जो है अपनी बात पहुंचा। चलिए बता दीजिए, मिला दीजिए। आप मुझे बताइए कि क्या मुश्किलात जिस तरह से कल यहाँ पर जो है कल से बारिशें हुई है, क्या कहेंगे इस बार क्या? सबसे पहले मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो है रोज दिन ब दिन रोज आयात जो है कि यहाँ के मसाइल को उजागर करने की कोशिश करते हैं। और वही पावर की बात, यहाँ हम पूरा टावर जो है वो बिजली पे बरामद है, क्योंकि जब तक यहाँ पर बिजली होगी तब तक जो हमारे दुकानदार भाई है वो बिल्कुल मुतासिर हो रहे हैं। तो कहीं कबल ये कहा गया था कि भारत पूरा ग्रिड जो है उसमें एक वो जनरेटर लगाया गया है जो हैवी, जिससे ये होता है कि अब जो है बिजली जो हमारी रहेगी वो हो रहा होगा। हम टाउन की बात करें, टाउन में बिजली का नाम निशानी नहीं है। और साथ साथ जबकि टाउन में बिजली नहीं है तो हम दूर दराज इलाके जो है वहां तक बिजली कैसे मैसर हो पाएगी। तो अगर हम पानी की बात करेंगे, पानी है यहाँ पर? पानी तो तब भी मुमकिन हो पाएगा जब यहाँ बिजली होगी। तो बिजली के जरिए से पानी जो है वो घर वालों को मैसर होता है, चाहे वो मोटर लगाते हैं या और कुछ लगाते हैं। तो रहे मतलब जल शक्ति की बात, तो वहाँ अगर कई लाइनें ऐसी भी है वो लग के रह गई है। तो इससे ये लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन खास तौर पे ये हमारी गरीब आवाम पे ज्यादा जोर नहीं दे रही है। लेकिन साहिल इससे जरा पूछिए, साहिल ये साहब जो है इससे पूछिए किस गांव के हैं, क्यों टाउन के हैं, गांव के, और क्या वहां की सड़क जो है वो उस पे बर्फ जो पड़ने का एहतमाल है उस हवाले से वहां पे मशीनरी पहुंची हुई है? जी, आप हमें बता दें आप कहाँ रहते हैं, और जब यहाँ पर बर्फ गिरती है क्या मशीनरी का इंतजाम यहाँ पर हुआ है? जिला एडमिनिस्ट्रेशन कोई यहाँ पर जो है ऐसी कोई कार्रवाई हुई है कि लोगों की जितनी मुश्किलात है उनका अजाला हो सके? हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही दावा किया है कि हो गए तो उनकी मशीनरी यहाँ पे है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि उनकी मशीनरी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम पावर की बात करें या बिजली पावर की बात करें या पानी की बात करें, तो इस वक्त जो हमारी यहाँ बिजली का जो मसाइल है वो दरम है। और साथ ही साथ हम लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि ये एक ही तरफ से हाथ तो एक ही तरफ से नहीं लगता है। जब तक ना लोग ये सोचे कि आज के आयाम में जैसे कि हम बॉयलर का इस्तेमाल करें या हीटर का इस्तेमाल करें, उस चीजों को जब तक हम तरक करें तब तक पूरी बिजली हमें मैसर नहीं हो पाएगी। मैं आपकी चैनल की वकालत के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा बॉयलर और हीटर वो इन कम से कम इस्तेमाल करें। अगर उस जगह पे आप हीटर का इस्तेमाल करें जो गर्मी दे रहे हैं, लेकिन उन दो चीज बॉयलर और हीटर को आप बिल्कुल अवॉइड करें ताकि हमें बिजली जो है हमसे लेकर गरीब आवाम तक पहुंच जाएगी। पते की बात हमारे साथ दूर दराज इलाके का एक बाशिंदा है, ये कुछ कहना चाहता है रोड के बारे में। चलिए रोड पे तो बता दीजिए। और सबसे पहले मैं का शुक्रगुजार हूँ सर के हमारे जो मसले मसाइल आप लेकर भी सुनते हैं सर। मैं एक पहाड़ी इलाके में रहता हूँ सर, खास कर इसका नाम है सर बलसरा। अच्छा, जहाँ सर विंटर में जैसी बारिश होती है सर बर्फ पड़ती है सर, तो हमें जो रोड की क्लेम होती है सर, कोई मिशनरी कोई भी मौके पर पहुंचे कि हमारा रोड ज्यादा हो, हमारा रास्ता की बोले। तो दूसरा सर हमें पानी क्या सर, हमारा एक एरिया सर पत्थर को कहते हैं सर, कली बैग बड़ा पत्थर सर, उसमें सर जब बर्फ पड़ती है बर्फ पिघला कर सब पानी पीते हैं सर, हमें वो पानी नया नहीं रहता। और तो रोड है सर, रोड तकरीबन हमें 3 किलोमीटर सर, जिससे भी हमें विंटर में बर्फ पड़ती है सर उसमें ये बर्फ नहीं उठाई जाती है। साहिल बहुत शुक्रिया। साहिल हम श्रीनगर चलेंगे। साहिल बहुत आप लाइन पे रहिए। साहिल श्रीनगर से इरफान बता रहे हैं। इरफान कुपवाड़ा के लोगों ने, चूंकि कुपवाड़ा के लोगों ने एक मैसेज दिया है कि बॉयलर और हीटर का इस्तेमाल कम कीजिएगा, और साफ जाहिर है
बुलावर जो है वो मजबूरी है, गर्मी करनी है, लेकिन जो खाना पकाना है वो गैस वगैरह भी पकाया जा सकता है। क्या हमारी खवातीन जो घरों में हैं वो इस चीज़ को ख्याल नहीं रखती कि आज भी वो बॉयलर हीटर और बॉयलर की लड़ जो है वो लगा के रखती हैं? देखिए सनम, जहां तक बिजली का ताल्लुक है, सबसे पहले तो बिजली का बहरान ही है, क्योंकि ये तो कह सकते हैं कि अभी तो इब्तिदाए इश्क है, क्योंकि अभी जिस तरीके से सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो अभी से ही पावर की कर्टेलमेंट्स काफी ज्यादा है। बिजली के जो शेड्यूल कट्स, जो शेड्यूल लाइनअप किया गया है उसमें पता नहीं है कब बिजली आती है और कब जाती है। मीटर्ड इलाके हो या नॉन मीटर्ड इलाके हो, वहां पर भी अक्सर बेशतर इस तरह की शिकायतें आ रही है। लोगों ने घर में गैस रखा है, लोगों ने घर में इन्वर्टर रखा है, जनरेटर रखा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आज अपनी रोज जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर जहां तक बिजली का ताल्लुक है, बिजली चाहे सिविल लाइन्स को लेकर मैं बात करूं या डाउनटाउन को लेकर, तकरीबन काफी ज्यादा शॉर्टेज है। और इस इन बिटवीन अगर देखें तो आपकी बात भी दुरुस्त है कि ख्याल रखना जरूरी है, इन चीजों का सही इस्तेमाल करना है, लापरवाही नहीं करनी है। मगर अभी तो कह सकते हैं कि बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। कल जब हेवी बर्फबारी होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने भी कहा था कि इस बारी पहली बारी वादी कश्मीर में जो है वो बिजली काफी ज्यादा प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कुछ खबरें आई थी कि पहले पोल्स वगैरह, ट्रांसफार्मर्स, ऑयल टैपिंग ट्रांसफार्मर्स, इसको लगाया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त बिजली का बहरान है, कर्टेलमेंट है। कल जब बर्फबारी ज्यादा होगी तो उस वक्त मैन पावर ग्राउंड पर कितनी होगी, उस वक्त कितना ज्यादा सिचुएशन। इरफान, हम बिजली पे बहुत बात किए, फटाफट मैं आपसे इजाजत लूंगा, लेकिन उससे पहले बता दिए इस वक्त श्रीनगर में क्या हाल है, राइट नाउ मूवमेंट, इस वक्त क्या बारिशें वगैरह हो रही हैं और किस तरह की बारिशें हो रही है? श्रीनगर भी रुक गया? बिल्कुल, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वक्त जो है, अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मतला आबर आलूद है, बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और बारिशें हल्की हल्की हो रही है। सड़कों पर जो है कह सकते हैं कि पानी थोड़ा थोड़ा जमा भी हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ड्रेनेज या फिर कहीं ना कहीं मैक्सिमम लेन्स में जब पानी जमा हो जाता है तो लोगों को चलने फिरने में काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। बारिशों का सिलसिला जारी है और 10 तारीख यानी आज पेशन गोई है, और उसके बाद 12-13 को फिर एक WD आएगा। फिर यह भी बताया जा रहा है कि 18 तारीख तक मौसम साजगार रहेगा। सनम, बहुत शुक्रिया इरफान ज्वाइन करने के लिए। आपने श्रीनगर का हाल अहवाल बताया, WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात भी आपने की, बहुत शुक्रिया। लेकिन हम अगले मुद्दे को लेकर चलेंगे, हम गांदरबल भी चलेंगे, हम टंगमर्ग की पहाड़ियों पे भी जाएंगे, गुलमर्ग की वादियों में भी जाएंगे, और कुपवाड़ा से साहिल से भी हम थोड़ा सा सलीमानी जोड़ चुके हैं। साहिल, आप लास्ट पे मुझे बताइए इस वक्त ताजा तरीन अपडेट क्या है, और उसके बाद आपसे मैं इजाजत लूंगा। बताइए लेटेस्ट अपडेट, बारिश हो रही है, बर्फ हो रही है, क्या हो रहा है कुपवाड़ा में? जी सनम, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, यहाँ पर जो है मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई है। हालांकि धूप थोड़ी सी निकली है, लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है यहाँ पर, लेकिन लोगों का यह साफ तौर मानना है कि यहाँ पर जितनी भी मुश्किलात है उनका अजाला अभी तक नहीं हुआ है। जिस तरह से आपने पहले भी सुना है, कई लोगों ने यहाँ पर बात की। अगर हम बिजली की बात करें, रोड की बात करें या पानी की बात करें, लोग जो है कहीं ना कहीं सफर करने पे इस वक्त जो है बेचारे मजबूर हुए हैं। बहुत शुक्रिया साहिल। कुपवाड़ा की वादी लोलाब से लेके बाकी इलाकों पे नजर रखे हुए थे साहिल, और साहिल ने यही बता दिया कि लोग मजबूर हैं, हमारा बिजली का बहरान है, और इस बिजली के बहरान में जिम्मेदार कौन, पापी कौन? हम एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, उसके बाद बताएंगे इस बहरान का पापी कौन। लेकिन हमारे साथ जुड़े रहेगा मुद्दे में, हम हालात वाक़ात पर नजर रखे हुए। पहले छोटा सा तजारती वक्फा में आज के दिन की क्या सूरत हाल है, शनिचर का दिन, और शनिचर के दिन क्या कुछ रहा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में और भी मामला हैं और भी मसाइल हैं। पुलवामा से खबर आ रही है, पोस्टर्स लगे हैं, NIA ने पोस्टर्स लगाए हैं, उसके साथ साथ एक डिमोलिशिंग भी हुई है। इन सब खबरों पे मेरे साथी हैं, वो पूरी तरह से नजर रखे हैं। इशफाक गौहर नजर रखे हुए हैं, अमीन रखे हुए हैं, साहिल रखे हुए हैं, उसके साथ साथ आसिफ रखे हुए हैं, और हमारे जो नुमाइंदे हैं वो बराबर आपको अपडेट करें। लेकिन इस वक्त मेरी नज़र जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस महकमे मौसमियात ने बताया था कि वेस्ट से एक डिस्टर्बेंस आएगी और जम्मू कश्मीर में जो मौसमियाती मिजाज उसको उसकी उथल पुथल शुरू हो जाएगी। क्या कुछ है, सलीमानी कंगन से मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और उसके साथ साथ गांदरबल के गुलमर्ग से, टंगमर्ग से मेरे साथ इशफाक ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बताइएगा कंगन कैसे छलक रहे हैं आज, कैसी है सूरत हाल मौसम के मिजाज की? चलिए सलीम आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जरा हम उनसे ही पूछेंगे। इशफाक जो हैं, इशफाक आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सनम जी। बताइए गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों का नजारा हमें कराइए। जिस तरह से सयातिम काम गुलमर्ग की अगर बात करें, क्योंकि सयातिम काम गुलमर्ग में बरसगीर में एक ऐसा
ऐसा सयाती मुकाम है जो पूरा जो बरसगीर में मशहूर है। लेकिन हम सयाती मुकाम गुलमर्ग की अगर बात करें, यहाँ पर कल जो है हल्की बर्फबारी हुई है और अभी का सूरत हाल यह है कि गुलमर्ग में इस वक्त भी जो है बर्फबारी हो रही है। और मैदानी इलाके की अगर बात करें, हम टंगमर्ग की बात करें जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, यहाँ पर भी जो है बारिशों के साथ साथ हल्की हल्की जो बर्फ जो है हो रही है और उस बर्फबारी के से जो यहाँ पर जो है सर्दी में काफी इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। वही एक खास बात यह है कि सनम जी, जिस तरह से कल बिजली के हवाले से खबर जो है शाया हुई थी कि यहाँ पर बिजली का कटलमेंट शुरू जो है, उस हवाले से लोगों को बिजली फराहम नहीं की जा रही है, क्योंकि लोग ज्यादातर जो हीटर बॉयलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जो है उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वजह से एसडीएम गुलमर्ग समीर जान ने कल शाम देर गए एक हुक्मनामा सादिर किया है। जब गुलिस्तान ने इस हवाले से खबर चलाई कि यहाँ पर लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक हुक्मनामा सादिर किया कि अब जाके यहाँ पर भी जो हीटर बॉयलर की जो सेलिंग कर रहे हैं जो शॉपकीपर थे, उन पर पाबंदी की जाएगी। और जम्मू कश्मीर पुलिस और जो तहसीलदार जो है वो बार-बार इसको मॉनिटर करेंगे और इन दुकानदारों को कतई भी इजाजत नहीं दी जाएगी, ताकि जो बिजली का बहरान आए रोज होता है कहीं ना कहीं उस पर जो है रोक लगाई जाए। लेकिन सवाल यह भी है, अगर हम गरीब लोगों की बात करें, यहाँ पर गाँव में बेहतर लोग जो है वो जो बीपीएल कैटेगरी के होते हैं, उनके पास इन्वर्टर सिस्टम नहीं होता है और उनके पास जो ट्रांसफार्मर सिस्टम नहीं होता है। लेकिन गाँव में जो बेहतर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्होंने निजी ट्रांसफार्मर 4 या 5 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जो घर के अंदर लगाया है, उससे सरकारी ट्रांसफार्मर को भी नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं जब पावर आता है तो उसमें उनका वोल्टेज चढ़ा के दूसरे लोगों को भी बिजली से वो महरूम करते हैं। और ये बड़ी चिंताजनक बात है कि लोगों को और इंतजामिया को भी इस पर संजीदा नोट्स लेना चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इन दिनों अगर हम बिजली की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से एलजी इंतजामिया ने कहा कि अब लोगों को जो है भरपूर विंटर्स में बिजली दिया जाएगा, बिजली फराहम किया जाए, लेकिन उस तरह से बिजली जो है अभी जो है फराहम नहीं की जा रही है। अगर हम बिजली की बात करें, आप बने रहिएगा फैसल, आप बने रहिएगा इशफाक। जरा हम सोनमर्ग की वादियों की सूरत भी जाने। सलीम वानी ज्वाइन कर चुके हैं मेरे साथ। सलीम, आप तक आवाज आ रही है तो बता दीजिए क्या सूरत हाल है। बिल्कुल आवाज आ रही है। तो बताइए कैसा है मौसम का मिजाज और क्या कहते हैं जम्मू लेह हाईवे। देखो सनम, जो श्रीनगर लेह रोज राजमार्ग है तो कल पिछले 2 दिन से बंद है। वक्ते से सोनमर्ग जोजिला में बर्फबारी हो रही है। आज गांधरबल में सुबह जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी बारिश हो रही है। वक्ते से पूरी तरह से टच है, आसमान में उबर आलूदा है और सोनमर्ग जोजिला में बर्फबारी हो रही है। इसलिए श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद किया गया है। किसी गाड़ी को मिनीमर्ग से नीचे और सोनमर्ग से ऊपर जाने की इजाजत नहीं मिली है और पूरी तरह से वहां पर सीज किया गया है। ट्रैफिक हुकाम और PRO 122 RCC जो इसको लुक आफ्टर करती है और उसके बाद ही अगर मौसम ने साथ दिया उसके बाद ही PRO क्लियर रोड करेगा जोजिला और उसके बाद ही गाड़ियों को इजाजत दी जाएगी। जरा हम वाइड में आपको देखना चाहेंगे, जरा सलीम को फुल फ्रेम में रखा जाए और दिखाया जाए कि कैसा है वहां का मिजाज, कैसी है सूरत हाल। सलीम जरा बताइए, इस वक्त बारिश हो रही है, बर्फ हो रही है और वहां चूंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सोनमर्ग की, उसकी तरफ रास्ता है, तो इस वक्त टूरिस्ट को वहां जाने की इजाजत है। बिल्कुल, सोनमर्ग तक जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है वहां तक परमिशन है, क्योंकि वहां पे एक हंस बह जाता है, वो भी क्लियर है। सोनमर्ग तक गाड़ियों को इजाजत मिलती है, लेकिन जो श्रीनगर लेह राजमार्ग है उसको बंद किया गया है और पूरी तरह से जो गांधरबल के मैदानी इलाके हैं उनमें बारिश हो रही है। सोनमर्ग तक हर किसी टूरिस्ट को इजाजत है और सोनमर्ग से आगे किसी को भी चलने की इजाजत नहीं है। इंतजामिया इस वक्त क्या कर रही है? बिजली तो बहरान है, लेकिन बर्फ उठाने के लिए जो मशीनरी है, मैन एंड मशीनरी, क्या वो काम पे लगाई गई है? बिल्कुल, जो जोजिला देखता है वहाँ पे सनम, वो PRO को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि PRO 40-50 साल से जोजिला देखती है और PRO की वजह से ये जोजिला खुलता है। और PRO को वहाँ पे हमने हर लाइव में ये कहा है कि PRO को दाद देनी चाहिए, क्योंकि वो बंदे जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे कोई चीज नहीं है। वहाँ पे अगर सहारा है, सिर्फ अल्लाह का सहारा है, उसके बाद वो काम करते हैं जोजिला में, क्योंकि वहाँ पे एवलांसेस आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे खतरात होते हैं और उसके बरक्स वो काम करते हैं। उसके बरक्स चलिए आपने PRO की नहीं BRO की बात की ना, BRO बॉर्डर ऑर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन की सलीमानी ने बात की। थोड़ा सा सलीम बहुत दूर है, वहाँ पे नेटवर्क में ऑडियो पूरी तरह नहीं आएगा। ये बॉर्डर ऑर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेकिन जरा हम यहाँ चलेंगे गुलमर्ग का हमारे साथ अशफाक है, वहाँ पे जानेंगे। अशफाक ये बताइएगा, अशफाक आप तक आवाज आ रही है तो ये बताइएगा, ये बताइएगा, ये गुलमर्ग के लिए रास्ता खुला है क्या? टूरिस्ट जा रहे हैं, आ रहे हैं? और यूजुअली इस मौसम में, इस बर्फबारी में अगर कोई जाता है तो फिसलन होती है, तो क्या आप जा रहे हैं, एहतियात से जा रहे हैं? बिल्कुल सनम जी, अगर हम गुलमर्ग हाईवे के हवाले से अपडेट देंगे तो सैयाह जो बाहर से सैयाह आ रहे हैं उनका ये
यहाँ पर आते ही उनका प्रोग्राम जो है गुलमर्ग की तरफ होता है। लेकिन इंतजामिया की तरफ से आज सुबह जब इस पे हल्की बर्फबारी हुई है गुलमर्ग के इस रास्ते पे, तो गाड़ियों को जो है टंगमर्ग में रोका गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के मकामी लोगों जो ड्राइवर बाहर से आ रहे हैं, उनको इस बारे में क्योंकि कम मालूमात होती है, क्योंकि सड़क पे काफी फिसलन है, और उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अगर टंगमर्ग की बात है, आज सारी गाड़ियों को जो है टंगमर्ग में रोका गया, क्योंकि बगैर जंजीर जो है किसी गाड़ी को जो है यहाँ पर गुलमर्ग अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि काफी रास्ता जिगजैग वाला रास्ता है, तो इस पे फिसलन भी रहती है। उस हवाले से यहाँ पर सयाहों को भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो लोकल ट्रांसपोर्ट फिर लेते हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी कम पड़ता है। तो उस वजह से यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी जो है वो नहीं है। इंतजामिया को भी सोचना चाहिए कि अगर बाहर से सयाह आए, उनके जो यहाँ पर जो पहुंचे, तो उनके लिए खातिर खा जो है इंतजाम रखे जाने चाहिए, खासकर विंटर्स में, क्योंकि अभी तक जो है अभी 1 इंच ही बर्फबारी ऊपर हुई है। अब जब 2 फुट या 1.5 फुट बर्फबारी होगी, तो तब जब बाहर से सयाह आएंगे और वो ट्रांसपोर्ट सारा जो है वो कहां ठहरेगा। गुलमर्ग में इस वक्त कितनी बर्फ जमा हुई है, कितनी इंच? अभी तक गुलमर्ग में के बाउल की अगर बात करें, अभी तक 2 इंच बर्फबारी है, क्योंकि अगर गुलमर्ग के अपर वर्ड की बात करें, यहाँ पर अपर वर्ड पे अभी 1.5 फुट बर्फबारी जो है वो जमा हो चुकी है, क्योंकि अपर वर्ड जो है यहाँ पर 2 दिन जो पिछले 8 तारीख को गंडोला भी बंद रहा, उस वजह से यहाँ पर जो सयाह जो है वेस्टर्न सयाह गुलमर्ग का ऊपरी एरिया जो है वहां पर सैर नहीं कर सके, लेकिन काफी तादाद में यहाँ पर सयाह। बहुत शुक्रिया अशफाक, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद हम अपने नाज़रीन को बताएं, गुलमर्ग से पहलगाम और पहलगाम से वादी लोलाब, ये खूबसूरत इलाके हैं। सोनमर्ग, यूसमर्ग सब जो हैं ये बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन ये पहाड़ी इलाके हैं। तो जितने भी लोग इन तरफ जाते हैं, एक तो जो गाइडलाइंस हैं, जो आदेश होंगे सरकार के, उनका पालन कीजिए, उन पर एहतियात से उनका पूरी तरह से काम कीजिएगा। और साथ साथ में अगर हो सके तो इन पहाड़ी इलाकों में अगर आपको सफ़र करना है तो अपनी गाड़ी की चेन जो होती है वो बांधिएगा। व्हील पे जो गाड़ी चेन बांधी जाती है, गाड़ी चेन से नहीं बांधी जाती है, बल्कि जो व्हील होता है गाड़ी को, उस पर चेन बांधी जाती है, और उससे आपकी गाड़ी की फिसलन नहीं होती। और ड्राइव करते हुए एहतियात करिएगा, क्योंकि बारिश, बर्फ़, तो इसमें आपको फिसलन हो सकती है। और ये गहरी खाइयाँ भी है, ख़ासतौर पे गुलमर्ग में तो गहरी खाइयाँ नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि नुकसान हो सकता है। लोलाब तो प्लेन एरिया है, पहलगाम भी प्लेन एरिया है, लेकिन जो कुछ पहाड़ी ऊपरी इलाके, इन इलाकों के, वहाँ पर जाते हुए आपको चेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे की सूरत हाल भी जाने, क्योंकि लाइफ लाइन जो कश्मीर की है वो जम्मू श्रीनगर हाईवे से है। तो क्या कुछ सूरत हाल है जम्मू श्रीनगर हाईवे पे? नदीम इकबाल खटोच मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, रामबन में हैं आप, तो रामबन में क्या कुछ सूरत हाल है जम्मू श्रीनगर हाईवे की, बताइए। और क्या बर्फ रामबन में नहीं पड़ती है, लेकिन बारिशें वगैरह पड़ती है तो स्ट्रेच जो है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रेच है, उसका हाल खराब हो जाता है। तो इस वक्त उसका हाल बताइए, और बताइए हाईवे थ्रू है, किस तरह का ट्रैफिक है? जी बिल्कुल सर, में देखिए हमने पहले से देखा था कि महकमा मौसम की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि आज की डेट में मौसम खराब हो जाए, और हम देखते थे कि कल रात देर रामबन के अंदर हल्की बारिश का सिलसिला देखने को मिला, और उसके बाद बारिश का सिलसिला रुका। लेकिन आज सुबह कुछ बजे ऐसा हमने देखा कि उदाहरण हल्की बारिश का सिलसिला देखने को मिला। हालांकि अगर जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, बानीहाल, गूल, पोगल, परिस्तान की बात करें, उन इलाकों में बर्फबारी अगरचे हुई है हल्के दर्जे की, लेकिन रामबन स्ट्रेच पर जब देखें, क्योंकि जब मौसम खराब होता है तो सीधा असर हमें श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देखने को मिलता है, जहां उधमपुर शहर, बानीहाल, नवयुग टनल की बात करें, कहीं ना कहीं गाड़ियों की आमदों से मुतासिर होती है। लेकिन आज हमने देखा कि सुबह से हल्की बारिश हुई, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। हाईवे पर कहीं लैंडस्लाइड शूटिंग वगैरह हुआ नहीं है। हालांकि आज से पहले की अगर हम बात करें, जब नवयुग टनल के पास गाड़ियां नहीं गुजरती थी, जवाहर टनल से होकर जाना पड़ता था, तो बर्फबारी का असर देखने को मिलता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इस वक्त मैं सड़क पर हूँ, लेकिन यहाँ पे बारिश या बर्फबारी। नाशरी टनल जो है नदीम, नाशरी टनल में बिजली का फेलियर हुआ था, नाशरी टनल फिर बिजली के फेलियर की वजह से बंद कर दी गई थी। क्या टनल जो नाशरी टनल है रेस्टोर हो गई है, बिजली आ गई वहां पे? जी बिल्कुल, देखिए सनमेजा चनहनी नेशनल टनल की बात करें कि कल कुछ टाइम के लिए वहां पर उस टनल में गाड़ियों के आमद को बंद कर दिया था, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट था। एक तरफ तो ये बिजली का इश्यू है, और दूसरी तरफ ये कि वहां धूल काफी ज्यादा जमा हो गई थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल सुबह हल्की बारिश हुई, और जब हमारे पास कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है, तो वो टायर्स के साथ जो है धूल जब टनल के अंदर पहुंचती दिक्कतें हो जाती है। और हालांकि पहली बार नहीं, वो इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर आज हम देख के मौसम के हवाले से बात करें, अगर तो मसला बहरालूद है, लेकिन इस वक्त बूंदाबांदी नहीं हो रही। बारिश का सिलसिला में रामबन, बानीहाल या फिर उधमपुर
टच में देखने को नहीं मिल रहा है। हाईवे पर गाड़ियों की आमद देखने को मिल रही है, जहां LMVs की बात करें HMVs भी चल रही है, LMVs भी चल रही है। और मौसम में अगर हम देखें तो बारिशों का सिलसिला भी अब अभी रुका हुआ है, यानी कुल मिलाकर कि मौसम का जो असर है वो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर रामबन बानिहाल सेक्टर में देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल, रामबन से ज्वाइन किया हुआ था। रामबन से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह नेशनल हाईवे 1 की इन्होंने तफसीलात हमें बताई, 44 की तफसीलात हमें बताई, और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह अभी थ्रू है। और फिर मौसम का मिजाज वहाँ पे कुछ हट गया, लेकिन इस मौसम के मिजाज में कश्मीरियों को टनल उस पार बहुत झेलना पड़ता है। और जिस तरह से बिजली का बहरान है इस बार ठंड में, इस अंधेरे में जब बिजली ना हो तो लोगों को परेशानी होती है। दुआएं अच्छी निकलती हैं, और उन्हीं दुआओं के बीच में उन लोगों के लिए भी दुआ, उन ख़वातीन के लिए भी, ख़ासतौर पर जो घरों में ख़वातीन उनके लिए भी ये दुआ कि आप हीटर लगाती हैं, बॉयलर लगाती हैं, ज़रा एहतियात से लगाइएगा। ठीक है, मजबूरी है, लेकिन ये हीटर बॉयलर के बजाय अगर आप बनाने के लिए, कुकिंग के लिए हीटर इस्तेमाल करती हैं तो बहुत ही नाइंसाफ़ी करिए। अगर दिन को या रात के पहले वर्ष में अगर आप बॉयलर इस्तेमाल करें तो बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मजबूरी है, लेकिन मजबूरी में भी एहतियात ज़रूरी है, तो एहतियात रखिएगा। बुलावर का कुछ नहीं कहा सकता है, हर फैमिली की ज़रूरत है, हर बच्चे को वो ज़रूरत है इस मौसम में। तो फिलहाल बताया आपको मुद्दा आज का, और इसी मुद्दे से मुझे दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल, दुआओं में मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।